नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में वीणा पाणी को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास व्याकरण में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, व्याकरण की क्लास में पूर्व कक्षा में आपने प्रार्थना पत्र, शिक्षण मुक्ति, स्थानांतरण यानी टीसी प्रार्थना पत्र को कैसे लिखते हैं, साथ ही आपने धातु और शब्दों को भी पढ़ा, परिभाषाओं को भी पढ़ा। प्यारे बच्चों, आइए आज के क्लास में हम पढ़ते हैं संस्कृत में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आपकी आवश्यकता के अनुसार यदा कदा आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई आपके घर पे कोई मांगलिक प्रसंग है, आप बीमार पड़ गए हैं, तब आपको छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, इसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देर किस बात की, प्रार्थना पत्र आपके समक्ष लिखा हुआ है, आइए जानते हैं और पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र को लिखते वक्त 3 बातों को ध्यान में रखना। आप भूल गए हो तो मैं बता दूं। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र किसको लिखनी है, अपन कहाँ से लिख रहे हैं, उस स्थान को और किसको लिखा जा रहा है उसको ध्यान में रखना है। द्वितीय विषय वस्तु को, कि आपको बीमार हुए हो, बुखार आया, उसके लिए अवकाश चाहिए, घर में कोई बीमार है उसके लिए अवकाश चाहिए, या आपको कहीं बाहर जाना है, या आपको आपके घर में कोई मांगलिक प्रसंग है उसके चलते आपको अवकाश चाहिए। उस विषय क्या है उसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को लिखना होता है। तीसरी बात प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र कौन लिख रहा है, आप स्वयं लिख रहे हो, आपकी कक्षा क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है, और किस तारीख को आप प्रेषित कर रहे हो उस तारीख को लिखना है। तो आइए प्यारे बच्चों, देर किस बात की, पढ़ते हैं। आपको बुखार आया है, भगवान करे आपको बुखार नहीं आया, आप बीमार नहीं पड़े, परंतु मानव शरीर है, कभी कभी मौसमी बीमारियां इधर उधर लापरवाही वश अगर तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए संस्कृत भाषा में कैसे प्रार्थना पत्र को लिखते हैं वो जानते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की तरह सेवायां श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बांसवाड़ा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बांसवाड़ा। महोदय जी निवेदन करते हुए सविनयं निवेदयामि यद्याहं शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि। श्रीमान निवेदन कर रहा हूँ कि आज मुझे बुखार आया है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, ठंड लग करके मुझे बुखार आया है। अस्मात् कारणात् दिनत्रय यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि। इस कारण से मैं 3 दिन तक शाला में अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ हूँ या समर्थ नहीं हूँ। बुखार आने की वजह से 3 दिन तक मैं शाला में आने में असमर्थ हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अतः प्रार्थये यत् दिनांक 30/7/2021 तः 1/8/2021 दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य। यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर आप आज प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आज से ठीक 3 दिन 30, 31 और 1, तो 3 दिन कहाँ हो रहे हैं, वो अपन आज की तारीख में प्रार्थना पत्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आपको आज 30 तारीख से 30 से लगा करके 1 तारीख यानी कितने दिन हुए, 3 दिन हुए। दिन त्रयस्य अवकाशम, 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें। मामनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः, मेरे इस आग्रह को आप स्वीकार करें, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रार्थना पत्र को लिखना है। साथ ही आपका आज्ञाकारी शिष्य और शिष्या अब स, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो उस कक्षा का भी नाम लिखना है। साथ ही प्यारे बच्चों, जिस दिन आप प्रार्थना पत्र को प्रेषित करते हो उस दिन की दिनांक यानी तारीख भी आपको लिखनी अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, आपने प्रार्थना पत्र के 3 प्रकार, एक तो सादा प्रार्थना पत्र जो आपको आए दिन जरूरत पड़ती है, घर में शादी हो, बुखार हो और कहीं जाना हो बाहर,
तब लिखने की जरूरत होती है, और कुछ प्रार्थना पत्र ऐसे होते हैं जिनको यदा कदा लिखना होता है, जैसे कि शिक्षण शुल्क मुक्ति है, टीसी के लिए है। तो 2-3 प्रकार हैं जो प्रार्थना पत्र के लिखने के आपने इस क्लास में जाना। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से याद कर लेंगे, और जब भी सामयिक टेस्ट होगा उसके अंतर्गत आपको प्रार्थना पत्र लिखने को लिए दिया जाएगा। अतः प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस प्रार्थना पत्र को याद करें और लिखें और परीक्षा में नंबर 1 आए। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही प्यारे बच्चों। पर कोविड-19 महामारी के चलते जो गाइडलाइन के नियम हैं, आसान 3 नियम, उनको हमारे साथ में आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, सोशल डिस्टेंस को मैनेज करें, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। प्यारे बच्चों, तभी आप सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।